नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जी के गुरु। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है इनकम टैक्स रिफंड्स का। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे, उसको वेरीफाई किया, उसके बाद में सब जन वेटिंग कर रहे हैं कि उसका रिफ़ंड आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का रिफ़ंड ऑन दैट डे आया, जिस दिन रिफ़ंड अपना रिटर्न जिस दिन भरा गया उसी दिन उसको वेरीफाई किया है, उसी दिन उनका रिफ़ंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो रिफ़ंड है अभी भी आया नहीं है। सब जन वेट कर रहे हैं। किसी किसी को तो ऐसा हो गया कि एक एक महीने के बाद भी रिफ़ंड नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि जो रिफ़ंड रहता है इनकम टैक्स का वो आता नहीं है। उसके लिए आपको आपका जो पोर्टल है, जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके आपको देखना पड़ता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। किसी तो फर्स्ट रीज़न ये रहता है इनकम टैक्स रिफंड ना आने का कि आपके प्रीवियस ईयर्स के कोई डिमांड रहेंगे। एग्जांपल वाइज आपका अगर रिफ़ंड 1 लाख रुपया है और आपके अगर प्रीवियस ईयर्स के कोई डिमांड है, समझो आपका डिमांड 20,000 का है, 10,000 का है, 15,000 का है, तो ये पहले डिमांड जो है वो एडजस्ट होंगे। एडजस्ट होने के बाद में जो भी पेमेंट रहेगा, जो भी बच जाएगा वो आपको रिफ़ंड मिला। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो रिफ़ंड रिफ़ंड मिलता ही नहीं है, बिकॉज आपको एक रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। आफ्टर दैट अगर आपने रिटर्न भरा भी है और आपका जो रिफ़ंड है वो रिफ़ंड समझो जो अपना डिमांड क्लियर करके जो रिफ़ंड अमाउंट जो बच गया है उसके लिए भी एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका रिफ़ंड तो ज़्यादा है और डिमांड कम है। वो डिमांड एडजस्ट भी कर दिया सीपीसी ने, जो बेंगलोर का सीपीसी डिपार्टमेंट है उसने उसको एडजस्ट भी कर दिया, लेकिन वो रिटर्न आता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। उसमें क्या हो जाता है, आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कभी कभी फाइल करना पड़ता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली आपको आ भी जाता है। अभी दूसरा रीज़न है आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया, तो आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल रहता है वो कभी कभी इनकम्प्लीट रहता है, इन वैलिडेटेड रहता है। क्योंकि आपका समझो ईमेल आईडी रहेगा, आपका बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड जो रहेगा वो चेंज रहेगा, आपका कोई ओल्ड अकाउंट रहेगा। जैसे एग्जांपल वाइज आपका एसबीआई का ओल्ड अकाउंट रहेगा, उसको आपने इसमें दिया है रिफ़ंड के लिए, और आपका नया अकाउंट किसी और बैंक का रहेगा, तो आपको उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका रिफ़ंड कभी भी नहीं आएगा। आपको वो रिफ़ंड के लिए फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, तो वो चीज़ें करना पड़ेगा। जो आपका रिफ़ंड है वो स्टकअप हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तीसरा रीज़न है कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आता है। ऐसी बात थी कि आपने अगर बाय मिस्टेकनली आपका अगर रिफ़ंड ज़्यादा दिखा दिया है, आपका एक्चुअली क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्या कर देते हैं कि जो अपना इनकम है वो इनकम कम दिखाते हैं, और जो 26 एस है, जो इनकम स्टेटमेंट है, एआईएस है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट है, उससे अगर आपका जो आपने रिटर्न में जो इनकम दिखाया है, जो आपने उसको ये दिया है कि मेरा इनकम इतना ही है, और अगर 26 एस में वो इनकम ज़्यादा रहेगा तो भी आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। एग्जाम्पल वाइज अगर आपने रिटर्न में इनकम दिखाया है 1 लाख का, और अगर 26 एस आपका अगर दिखा रहा है इनकम 2 लाख का, तो 1 लाख का डिफरेंस आ गया, तो उधर भी आपको रिफ़ंड आने वाला नहीं है। आपको वो जो रिटर्न है वो रेक्टिफाइड या तो फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप सोचते रह जाओगे और रिफ़ंड आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। या तो फिर आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। उस वक्त ही वो आपका जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आपको रिफ़ंड आ जाएगा। अभी फोर्थ रीज़न ऐसा भी रहता है, कोई कोई क्या करता है कि जो फॉर्म है आई टी आर 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, इसमें से रॉन्ग भर देता। ITR 1 भरना चाहिए तो ITR 2 भर देगा, ITR 2 भरना चाहिए तो ITR 3 भर देगा, ITR 3 भरना चाहिए तो ITR 4 भर देगा। तो ये किसी किसी को नॉलेज नहीं रहता है। कभी कभी सीए भी जो रहता है उनको कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि ITR भरने से ITR 1 भरना है तो ITR 4 भर दिया है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो इनकम है वो स्पेसिफिक जो कैटेगरी उसमें जाता नहीं है,
और दूसरे कैटेगरी में जाके आप उसको फाइल कर देते हो, अगर वहाँ जाके आपका रिफ़ंड आ गया, अभी रिफ़ंड आ भी गया है तो आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जो भी रहेगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको उसका कभी भी रिफ़ंड नहीं आएगा। अभी फिफ्थ रीज़न है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिटर्न तो भर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई ही नहीं करते। आफ्टर 30 डेज़ भी वेरीफाई नहीं करते। किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि वो भूल जाते हैं, वो वेरीफाई करते नहीं, किसी चीज़ की वजह से उसका वेरीफाई होता नहीं है, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, या तो फिर उसको OTP नहीं आया है, उसका जो बैंक जो ITR में उसने जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो आधार से लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफ़ंड आने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें मैं अब इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस कर रहे हैं, और अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है रिफ़ंड का, तो हम इसको अप्रोप्रिएट चार्जेस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मेरे मेल बॉक्स में जो जो कमेंट का मेल बॉक्स है या तो डिस्क्रिप्शन मेल बॉक्स है, वहाँ मेरा मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मेरे ईमेल पे पूरा डिटेल भेज सकते हैं। मैं आपका अकाउंट चेक करके आपको रिलीफ दे सकता हूँ, सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो आज का आपका हमारा वीडियो इसके ऊपर ही था कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।